खोपड़ी मिली थी इंसान की, वो 10 केजी। दरियाई घोड़ा तक का हड्डी मिली। यहाँ जो लाशें मिली है ना, बहुत खोपड़ी लंबी की खबर शायद लखनऊ पुरातत्व विभाग पहुंच गई। अच्छा, ये उसकी खबर लखनऊ तक हाँ, पहुंच तो वहाँ से टीम आई, खोपड़ी को लेके चले गए। फिर उसके बाद यहाँ उसके बाद लहास पर लहास, ये जहाँ दफनाते थे उसी के ऊपर चूल्हा बनाकर खाना पीना पत्थर थे। खाते। बहुत कीमती। बहुत कहाँ उसको ले गए, मतलब संग्रहालय वाले लोग। इसकी खुदाई हुई थी तो 1 मीटर हड्डियां पड़ी थी, 1 मीटर की मोटान। यहाँ से लेकर बात और कि औरत जौन बार 90 से 100 तक जी यहाँ, आप पुरुष जौन बार 80 से 90 तक। खुदाई होते भी देखा होगा। खुदाई के है खुदे। अच्छा, खुदाई में शामिल वो शख्स हैं, वो बाबा हैं जिनसे हम आप मिल रहे हैं। इन्होंने ही यहाँ खुदाई की थी। पुरातत्व विभाग वालों ने के दौरान 7-7 फीट के जो है मानव अवशेष मिले हैं। बहुत पाषाण कालीन युगीन स्थल पर पत्थर थे। बहुत कीमती। बहुत कहाँ उसको ले गए, मतलब संग्रहालय वाले लोग। यहाँ जो लाशें मिली है ना, बहुत जो मिले थे, बहुत छोटे छोटे पत्थर मिले थे, उसको माइक्रोलिथ पत्थर कहते तो थे। अब आप समझिए कि यह प्रतापगढ़ का पट्टी तहसील है, जहाँ पर महदहा क्षेत्र है। उस महदहा क्षेत्र में एक नहर के किनारे यहाँ पर एक स्थल है, जहाँ पर खुदाई के दौरान मध्य पाषाण कालीन कब्रें मिली हैं, जिसमें 7-7 फीट के जो है मानव पाए गए थे, मानव अस्थियाँ पाई गई थी। हम यहाँ पर और भी बहुत सारे औजार पाए गए थे, जो हमको आपको जानकारी देंगे। और हम यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, मैं उनसे जानकारी लेना चाहूँगा। हमारे साथ में हैं भैया का राम। यहाँ पर 3 वर्ष खुदाई हुई। 3 वर्ष में केवल 1 फुट खुदाई हुई है बस। अच्छा, उसी के 1 फुट के अंदर सब लाशें। यह पुराना। हाँ, अच्छा, हाँ, बहुत लंबी और लंबी रही होंगी। वो कम से कम 6-7 फुट तक की थी। 6 से 7 फुट। हाँ। अब आप और आप जो बताइए, आज के ज़माने में 6-7 फुट का होना बड़ी हमारे साथ में है। और बाबा, आपका शुभ नाम? राम दुलार वर्मा। हाँ, तो हमारे साथ हैं बाबा। आपको हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि यह अवशेष यहाँ कैसे प्राप्त हुए, लोगों को कैसे जानकारी हुई, और जानकारी होने के बाद ये प्रक्रिया कैसे चली और क्या क्या मिला, आप बेहतर जानेंगे, क्योंकि आप बहुत देखिए इसको खुदाई होते भी देखा होगा। खुदाई के है खुदे। अच्छा, खुदाई में शामिल वो शख्स हैं, वो बाबा हैं जिनसे हम आप मिल रहे हैं। इन्होंने ही यहाँ खुदाई की थी, पुरातत्व विभाग वालों ने जब आप ही हैं। और बाबा, मैं आपसे जानकारी लेना चाहूँगा, आप बताएं कैसे हुआ यहाँ का ये वाक़या। सन 53 में नहर खुदी नहीं जी। तब हम लोग जौन बा की पत्थर मार के, डंडा मार के हड्डियाँ फोड़ते थे, कपड़ोइयाँ। अच्छा, यहाँ जो हड्डियाँ मिलती थी ऊपर सब दिखाते थे ऊपर। उसके बाद 53 के बाद खुदाई हुई, 77 में फिर इसकी चौड़ाई होने लगी नहर की। तब उसके बाद तब पुरातत्व विभाग को नहीं पता था, श्री विजय कुमार पांडे थे उपाध्याय बरहपुर के। अच्छा, एक अवशेष खुदाई के समय में लेके चला गए कुकुआर स्कूल पे। जी जी। वहाँ पर एक पंडित पा गए, वो चंदन वंदन लगा के मलाई छाई के जी 1 रुपया 20 आना पैसा एक सीधे ले गए। अच्छा, देखे वहाँ कहाइन थी जी। कहाइन ने कहा कि खपड़ोई बाबा आए, फलान चीन बाबा आए हैं। हाँ। वो कहीं मलाई में आग लगाए हैं पंडित। अच्छा, कि कहीं जल गया। हाँ। तो करे बाद जो बा कि वही समय में SDO पट्टी पर मंगलौर सलौटा रहन डिप्टी रहन तहसीलदार। कहीं यहाँ तो भीड़ लगी है, कहीं खपड़ोई बाबा नीचे रहा है। हाँ। तो डिप्टी साहब यूनिवर्सिटी इलाहाबाद में पढ़े थे जी। तुरंत वहाँ से फ़ोन किए वो पुरातत्व विभाग के 2 गाड़ी आई, वहाँ अवशेष लिए, खपड़ोई यहाँ पर आए, नहर खुदाई रुकवा दिए। उसके बाद फिर 3 महीने के बाद खुदाई शुरू हुई यहाँ पर लोग। उसके बाद जमनबा सब जितना दरियाई घोड़ा तक का हड्डी मिली। घोड़े तक की हड्डी मिली। हाँ, दरियाई घोड़ा और हाथी, सबसे अधिक के सुअर
और खटुए खाए हैं, जी खटुआ। और नहर के पूरब तरफ मनुष्य पशु के नरकंकाल हैं, और जानवर के पश्चिम तरफ मनुष्य के मतलब उस तरफ जानवर। जानवर के हैं, हाँ पूरब की तरफ, हाँ, पश्चिम तरफ, पश्चिम पश्चिम तरफ। की तरफ जो है मनुष्य के हाँ, कंकाल। हाँ। इतनी सुंदर जानकारी आप दे रहे हैं बाबा, ये शायद आप ना नहीं होते तो जानकारी नहीं मिलती। और उसकी खुदाई हुई थी तो 1 मीटर हड्डियाँ पड़ी थी, 1 मीटर की मोटान यहाँ से लेकर इतनी 1 मीटर की मुटान में यहाँ से वहाँ तक अस्थियाँ थी। फेंके थे खा कर। उसमें दरियाई घोड़ा, सांभर और तमाम हाथी, घोड़ा, भैंस, तमाम हड्डियाँ तमाम मिली। और उस झील को गुरुकुल नाम की झील थी ये। बहुत सुंदर, कितनी सुंदर बात बता और रहे हैं। उसके बाद उसकी खुदाई हुई तो 2 मीटर 47 सेंटीमीटर वर्तमान में पट्टी थी वो। 2 मीटर 47 सेंटीमीटर। अब आप समझिए कि ये पुरातत्व विभाग वालों ने यहाँ खोजा, मतलब यह स्थल ऐसा है कि आज का नहीं है, दसों हजार साल पुराना है, क्योंकि इसमें बताया जा रहा है कि मध्य पाषाण कालीन है। यह हम जब मानव सभ्यता जो है मध्य पाषाण कालीन, उसके बाद उस समय जब हम जीना सीख रहे थे, उस समय जब हम चलना सीख रहे थे, शिकार करना सीख रहे थे, उस समय आग की खोज हो चुकी थी। तो यहाँ अधजली हड्डियाँ भी मिली हैं, तो इसका मतलब उस समय लोग शिकार करके उसको जला करके। उसके बाद लहास पर लहास, ये जहाँ दफनाते थे उसी के ऊपर चूल्हा बनाकर खाना पीना। ये बात देखिए कितनी सुंदर बात बता रहे हैं कि पुरातत्व वालों ने ये निकाला कि जहाँ ये जो है दफनाते थे, जहाँ लाश दफनाते थे उसी के ऊपर वो चूल्हा बना करके खाते थे। ऐसी परंपराएं थी। और लाश के पूरब पश्चिम सर हुआ करते थे। मतलब सर पश्चिम की तरफ नहीं, पूर्व और पश्चिम दोनों तरफ। अच्छा, सर पूरब, किसी का पूरब की तरफ। हाँ, यार सूर्य के मानत रहा हूँ देवता, तब जो सूर्य रात और एक लहास पर लहास। अच्छा, एक पे एक कब्र में कब्र रहे, कब्र में एक कब्र पर एक लाश पर एक लाश मतलब रखी जाती थी। हम तो घास हो गया तो कब्र दिखाई चूल्हा। तो ये कब्र मतलब यहाँ जो खुदाई के बाद इसको मूंद दिया गया होगा, मतलब काट दिया गया होगा। उसके बाद ये जहाँ बसते थे, जहाँ झील होती थी और चट्टान होता था, दूसरा की एरिया है। अच्छा, मतलब ये झील एरिया रहा। हाँ, झील रही थी पहले यहाँ पर। ये जहाँ इस तरफ आगे का दिख रहा है गांव वगैरह, झील रही हुई। हाँ, पट गए किनारे। विराट उठा आज वो विराट कोठी आज जमन आला उदल के समय पे। अच्छा, आल्हा उदल के समय। हाँ, एक खोज भाई रही सब। बहुत बहुत सुंदर, आपने दादा ने बहुत अच्छी जानकारी दी। और कुछ है दादा जो आज छूट रहा हो, आप बता सकें? बहुत कुछ 2 घंटा बताए के बताओ। अच्छा, आपने यहाँ आप छोटे रहे होंगे तो यहाँ यही खेल कूद करके बड़े हुए होंगे। तो क्या उस टाइम पे जब बच्चे रहे होंगे आप, तो यहाँ खेलने आते रहे होंगे, तब क्या हड्डियाँ दिखती थी? हड्डियाँ एकदम एकदम सर दिखाते रहे, चकिया भोरी बात। और कि औरत जौन बार 90 से 100 तक जी यहाँ, पुरुष जौन बार 80 से 90 तक। बात उन्होंने कहा कि पुरुष जो जिए हैं वो 60 से 70 80। हाँ, 70 से 80। और जो औरतें जी हैं वो सबसे लंबी उम्र जी हैं, वो 90 से 100 वर्ष तक जी हैं। अब आप बताइए, आज तो जीना संभव ही नहीं है। आज तो 50-60 के बाद तो सब ऊपर चले जा रहे हैं। वो कैसा खान पान और कैसा रहन सहन रहा होगा, बहुत ही सुंदर। आओ ए पर जौन बा मछली कांटा तक हमसे निकाली, और ए पर बहुत खोज भाई कि लोग पाए रहे कि ना पाए रहे। चलना जाल के संसार में 2 चीज, एक चीज ना मिलत, कोयला जौन बा माटी ना कह पावत। जी। कोयला चाहे 1 लाख बरस 1 करोड़ बरस पर रहा, कोयला रहे एक माला जला दाना हेत रहे चलावे
पानी में बोझावा ही उन्हें निकलना है अच्छा एक खोज कर सकते पाए रहे कि नहीं पाए रहे अच्छा, इसकी खोज कर रहे थे। हाँ। उन्होंने पाया कि नहीं पाया, ये हाँ। आपको जानकारी है? पाया नहीं अच्छा नहीं मिला नहीं पाया। तो कितना कितना सुंदर आपने जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद दादा। हम रमता जोगी चैनल पर आपका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं आपको देखने के लिए। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो आप फॉलो और लाइक करें, और अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें। धीरे धीरे वो रास्ता चालू था। तो विजय कुमार उपाध्याय बरहोपुर, जी ये कुकुआर में संस्कृत पढ़ाते थे। जी जी तो लाल मोहम्मद साइकिल की दुकान यहाँ रखे थे वहाँ। तो उस खोपड़ी को मजाक में उनके साइकिल के पीछे केरियल पे बांध दिए। अच्छा हाँ, तो वो खोपड़ी लेके चले गए कुकुआर स्कूल। हाँ हाँ कुकुआर स्कूल एक खिड़की थी, तो उस खिड़की पे उस खोपड़ी को रख दिए। हाँ। तो धीरे धीरे लोग जब उसको जानने लगे तो वहाँ फूल माला पूजा होने अच्छा, लगा। पूजा होने लगी उस जी, खोपड़ी जी, की। जी, जी। तो धीरे धीरे प्रचार प्रसार बढ़ने लगा। की खबर शायद लखनऊ पुरातत्व विभाग पहुंच गई। अच्छा, ये उसकी खबर लखनऊ तक हाँ, पहुंच तो गई। वहाँ से टीम आई, खोपड़ी को लेके चले गए। फिर उसके बाद यहाँ टीम गिर गई।